सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवानी सहितं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। चरितरघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगत भगति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाय। हरे नाम केवलं कलौ नास्ते गतिरनर्थ। साधु संत को बंदगी ब्राह्मणों को प्रणाम श्रोतागण कर जोरी कर सबको सीताराम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कथा के क्रम को आगे लें। सरस्वती माता अयोध्या में पहुंची
और ढूंढने लगी किसकी बुद्धि को खराब कर। ढूंढते ढूंढते एक मिल गई। कौन मिल गई? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। मंथरा नाम की कैकई की दासी। मंदमती कहा, मंथरा को मंदमती कहा गया है यहाँ पर। मंथरा बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में कर रही है, इसलिए मंदमती है। हम जब बुद्धि को सही दिशा की बजाय उल्टी दिशा में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हम भी मंदमती हो जाएंगे। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। उसको अपयश का सारा उस पर ठीकरा फोड़ने के लिए उसकी बुद्धि को फेर के और सरस्वती चली गई। गई गिरा मति फेरी। मंथरा की मति को फेर कर, बिगाड़ कर, और सरस्वती वहां से चली गई। इसका असर क्या हुआ? मंथरा जो है बाहर गई नगर में, महल से बाहर नगर में गई, तो नगर में तो सजावट चल रही थी, तैयारियां चल रही थी कल के लिए। मंथरा को इसका पता नहीं था। जब ये सजावट का देखा तो पूछा लोगों से, क्या सजावट, किस बात की सजावट हो रही है? ऐसा क्या उत्सव होने जा रहा है कि आप सजावट कर रहे हो? बताया, महाराज दशरथ कल राम जी को युवराज बना रहे हैं, इसलिए सजावट है ये कल के लिए। अच्छा, बड़ा दुख लगा। क्यों? राम तो कौशल्या के पुत्र हैं और मैं तो दासी कैकेयी की, तो मेरी पोजीशन तो वैसी रहेगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आई भागी भागी दुखी सी होके आई। कैकेयी ने देखा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक थी। का अनमनी हैसी, क्यों इतनी उदास है तुम? कह हसी रानी। हंस के कैकेयी ने पूछा, अरे मंथरा तू इतनी उदास क्यों है, क्या बात हो गई? उत्तर दे ने, उत्तर नहीं दे रही बात का, लंबे लंबे सांस ले रही है और आंसू गिरा रही है आंखों से, नेत्रों से आंखों आंसू झरझर बहने लगे। ऐसा नारी चरित्र किया। कैकेयी हंस के बोलने लगी, क्या तू तो बड़ी बातें करती थी, अब कहाँ चली गई तेरी सारी बातें? लगता है लखन ने कुछ तेरे को कह दिया। लखन कहते रहते थे, सताते, शरारत होती नहीं जैसे, ऐसे लखन मंथरा को कुछ कहते रहते होंगे, वही बात कैकेयी कह रही। क्या लखन ने कुछ डांट दिया क्या? राम तो ठीक हैं, कुशल हैं, महाराज दशरथ कुशल हैं, भरत
लखन शत्रुघ्न सब तो ठीक है ना। जैसे ही सबसे पहले राम का नाम सुना, मंथरा और दुखी हो गई और कहने लगी, महारानी राम को छोड़ के कोई कुशल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कल राजा बन जाएंगे। राम को छोड़ के कोई कुशल नहीं है। अच्छा, तुझे कुछ पता ही नहीं है महारानी। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र ननिहाल में हैं, तुम्हें कोई सोच है ही नहीं। जानती हम बस नाहु हमारे, तू तो सोचती है बस महाराज मेरे बस में है, कुछ भी करवा लूंगी। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु ना भूप कपट चतुराई। खाती है सो जाती, नींद बड़ी प्यारी लगती है। महाराज की चतुराई को, कपट को तू समझ नहीं पा रही। कैकेयी ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया यहाँ पर। अरे घर फोड़ी, तेरी जीभ निकाल दूंगी, ऐसी बात करी तो। हाँ, लेकिन तुरंत उसी थोड़ी देर बाद ही नरम पड़ गई और कहने लगी, मैंने तो ऐसे कह दिया था, बुरा मत मानना। जिस दिन ये शुभ दिन आ जाएगा, अगर तू कहती है कल राम युवराज बनेंगे, अगर कल ये बात तुम्हारे मुंह की बात सच्ची हो जाती है, तो तू जो मांगेगी वो दूंगी। मुंह मांगा वरदान दूंगी तुझे, बता। राम तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने प्रेम की परीक्षा ली है राम के की। यहाँ पे बात गड़बड़ है, प्रेम की परीक्षा नहीं ली जाती। प्रेम परीक्षा उसके ली जाती है जहाँ कोई संदेह हो। अगर परीक्षा ले रही है कैकेयी, इसका मतलब कहीं न कहीं राम के प्रेम में संदेह है कैकेयी को। मैं तो कहती हूँ मंथरा, अगर विधाता मुझे फिर जन्म देता है तो मैं चाहूंगी राम जैसे पुत्र हों और सीता जैसी मेरी बहू। मैं विधाता से यही विनती करूंगी। अच्छा, तुझे क्यों दुख है इस बात से? कैकेयी मंथरा से कहती है। मंथरा कहने लगी, मैं तुम्हारा खाती पीती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहती हूँ, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। अब तुम्हें ठीक ना लगता, ठीक है, आज के बाद मैं सच्ची बात बोलूँगी नहीं। मैं भी बढ़ा चढ़ा के ऐसी बात बोलूँगी जो तुम्हें अच्छी लगे। हमें क्या है, राजा राम बने या कोई बने, मैंने तो दासी रहना, मैं कौन सी महारानी बन जाऊंगी। लेकिन जो तू कह रही है ना, राम मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, वो पहले था, अब नहीं है। अब तो सब बदल गया। अब नहीं प्रेम करते राम तुमसे। कौशल्या ने महाराज से सलाह करके और तुम्हारे पुत्र को
शत्रुघ्न के साथ ननिहाल भेज दिया और पीछे से सारी चाल चल दी। क्यों? क्योंकि कौशल्या से तू विरोध कर, तू कौशल्या की मानती नहीं ना, बाकी तो सब रानियां मानती हैं, तू खटकती है कौशल्या की आंखों में। इसलिए कौशल्या ने ये सब महाराज से मिलके कर दिया। 15 दिन हो गए तैयारी चल रही है, तुझे पता ही नहीं, आज मेरे से पता लगा तेरे को। मैं कहती हूँ महारानी, अगर कल राम जी को तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए तो विपत्ति का बीज बो दिया जाएगा। अगर पुत्र के साथ कौशल्या की चाकरी करोगी तो यहाँ रह पाओगी, नहीं तो दूध की मक्खी की तरह फेंक दी जाओगी। मंथरा की ये बातें सुनकर कैकेयी को पसीना आ गया, कांपने लगी कैकेयी। मंथरा ने देखा, समझाया, कुछ कहानियां सुना बना के और समझाया, और फिर मंथरा की सराहना करने लगी कैकेयी। बगुली को हंसनी समझ लिया कैकेयी ने और बातों में आ गई और कहने लगी, मंथरा तू ठीक कह रही है, मेरी ना दाहिनी आंख फड़क रही है कई दिन से, दिन रात ना मैं बुरे बुरे सपने देखती हूँ, तुझे मैं कहती नहीं, मैं जन्म भर अपने पियर रह लूंगी लेकिन सौतन नहीं बन के रहूंगी यहाँ कभी भी। मंथरा ने अपना जादू चला दिया। मंथरा कहने लगी, महारानी तू क्यों दुखी हो रही है, तेरा तो सुहाग दिन रात दुगना बढ़ेगा। और सुन, मैंने ज्योतिषियों से पता किया है महारानी, भरत तो राजा तो भरत ही बनेंगे। अच्छा हाँ, और सुन, एक उपाय है मेरे लिए, मेरे पास, तू कहे तो बताऊं? क्योंकि बोली, हाँ बताना, बता, अगर तू मेरी बात माने तो। बोला, हाँ मानूंगी, तेरे वचन पे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। और तो और पुत्र को भी त्याग दूंगी, पति को भी त्याग दूंगी, तू मेरा इतना भला चाहती है, बता। मंथरा कहने लगी कि महारानी, मैंने सुना है आप के 2 वरदान महाराज के पास रखे हैं कब काफी समय से। बोला, हाँ हैं, आज मौका, आज वो दोनों वरदान महाराज से मांग ले। क्या मांग लूं? बताने लगी मंथरा, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहूं लेहूं सब सबती भुलासु। अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग लेना और राम के लिए वनवास मांग लेना, लेकिन एक ध्यान रखना। क्या? महाराज से ये वरदान तब मांगना जब वो राम की शपथ खा ले, ताकि वचन से मुकरे ना, नहीं तो मुकर जाएंगे। जब राम की शपथ महाराज खा लें तब मांगना, ठीक है? आज की रात अगर चली गई फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस रात को ऐसे जाने मत देना। मंथरा ने पूरा पढ़ा दिया।
और मंत्रा ने कहा अब तू कोप भवन में चली जाओ, सावधानी से काम करना, महाराज पे सहज ही विश्वास मत कर लेना। मंत्रा की बातों में आकर और कई कोप भवन में चली गई। गोस्वामी लिखते हैं, को न कुसंगति पाई नसाई, रहे ना नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर, बुरा संग पाकर किसका नाश नहीं होता, सबका होता है। कई का भी के लिए भी आगे के दुखी दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों? कुसंग का साथ लिया, बुरे का साथ ले लिया कई ने भी। नगर में खुशी का माहौल है, जो यहाँ हुआ इसके बारे में किसी को खबर नहीं। सब अयोध्या के नर नारी खुश हैं। सजावट चल रही है, शाम का समय हो गया और शाम के समय महाराज दशरथ अपने राजकाज से निवृत्त होकर कैकेयी के महल की तरफ चले। क्यों चले कैकेयी के महल की तरफ? संत अलग अलग भाव रखते हैं। कोई कहते कि कैकेयी से प्रेम ज्यादा करते इसलिए गए, कोई कहते हैं क्योंकि राम जी ज्यादातर कैकेयी के पास रहते थे इसलिए गए। लेकिन आज के संदर्भ में इसलिए गए, कैकेयी रोजाना कहती थी महाराज दशरथ को, महाराज राम जी को कब युवराज बनाओगे आप? अब तो राम जी सब तरह से ठीक लायक हैं, क्यों नहीं बनाते जल्दी से? रोजाना कहती थी। तो ये खुशी का समाचार महाराज दशरथ अपने मुख से सुनाने के लिए स्वयं चले गए, किसी और के द्वारा नहीं सुनाया, खुद जाके कहूँगा, खुश हो जाएगी, बहुत कहती थी रोजाना, इसलिए गए। और जैसे ही अंदर घुसे महल में, पता लगा कहाँ है कैकेयी महारानी? अंदर है जी। अंदर का मतलब कोप भवन। जैसे ही सुना कोप भवन में, अरे संकोच में पड़ गए महाराज दशरथ और आगे पैर चलना रुक गया, वहीं ठहर गए कोप भवन में। हाँ, गोस्वामी लिखते हैं, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नृपति सकल रहें रुखे ताके। सो सुनी तियरिस गयऊँ सुखाई, देखूँ काम प्रताप बढ़ाई। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्रदेव जिसके बल से राज करते हैं वो दशरथ। राजा लोग जिसके मुंह की तरफ ताकते रहते हैं वो महाराज दशरथ। जो त्रिशूल को, वज्र को, तलवार को अपने शरीर पर सहन कर सकते हैं वो महाराज दशरथ आज काम के फूलों के बाण से मारे गए। काम की बड़ाई की गई है यहाँ पर। काम कितना बलशाली है बताया गया। महाराज दशरथ जैसे धुरंधर काम के आगे हार गए।
डरे डरे से अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ जाकर देखते हैं अंदर कोप भवन में भूमि शयन पटु मोट पुराण, दिए डारी तन भूषण नाना। जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहन रखा है, सारे आभूषण उतार के फेंक दिए। ऐसी दशा देखी महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए। अरे हाथ लगाया, क्यों ऐसे ये क्या हो गया, मैं क्यों इतनी उदास हो? हाथ जैसे ही लगाया, हाथ को एक तरफ झटक दिया, हाथ मत लगा। और क्रोध भरी नजरों से देख रही है कैकेयी महाराज दशरथ की तरफ। महाराज तो अब भी इसको खेल, कामदेव की कोई खेल मान रहे हैं, और बड़ा बोले, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामनी निज कोप करे। कैकेयी के लिए महाराज दशरथ ने ऐसे विशेषण लगा दिए जो उम्र के हिसाब से फिट नहीं बैठते। महाराज दशरथ की उम्र है 60,000 साल, चौथापन लगा है, बुढ़ापा। कैकेयी की भी आसपास ही रही होगी, लेकिन कहते क्या है, सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिक बचनी कोयल जैसी बोली वाली, गजगामिनी हाथी जैसी चाल वाली। अपने इस क्रोध का कारण बताओ, क्यों तुम इतनी क्रोध में हो, उदास हो? बताओ बताओ, तुमने, किसने तुम्हारा अनहित किया? तू कहे तो मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को देश से निकाल दूं। तू कहे तो अमर देवता लोग जो अमर हैं, जो मरते नहीं, उनको भी मार दूं। बता, किसके 2 सिर हैं? कौन यमराज के पास जाना चाहता है? बता तो सही, किसने तुम्हारा अनहित किया, मुझे बताओ। अगर इसमें कोई छल कपट वाली बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे राम की शपथ है। महाराज दशरथ खेल बात बात में राम की शपथ खा गए, जो मंथरा ने बताई थी। कब मांगना है? जब राम की शपथ खा ले, तो कहने की जरूरत ना पड़ी, अपने आप ही खा ली महाराज ने, तो जोश जोश में। मुझे राम की कसम, शपथ खाता हूं, अगर मैं इसमें कोई झूठ बोल रहा हूं, तू कहेगा तो देख, जो मैंने कहा पूरा कर दूंगा। खुश हो जाओ, श्रृंगार करो अपना। तेरे मन की बात हो रही है। क्या मन की बात हो रही है? कल राम को युवराज बना, तू रोज कहा करती थी, कल राम को युवराज बना रहा हूं मैं। और महाराज ने तो सोचा था खुश हो जाएगी, और ज्यादा गुस्से में हो गई। जैसे बाल, पके हुए बाल तोड़ को कुछ छू दे, वैसे कूद के पड़ी। हाँ, मांग मांग करते रहते, कुछ लेना देना है नहीं कभी। हाँ, 2 वरदान पड़े पता नहीं कितने वर्षों से, वो तो दिए नहीं जाते, और मांग मांग करते रहते हो। दशरथ महाराज, अच्छा रे, इतनी सी बात पर नाराज हो रही हो क्या?
झूठे ही हम ही दोष जनि देहु, दुई की चारी मांग मकुलेहु। अरे मुझे खामखा दोष लगा रही हो तुम। मैं बूढ़ा आदमी हो गया, अब इतनी याददाश्त नहीं है ना, भूल गया मैं तो। तूने भी कभी नहीं याद दिलाया। तू 2 के बदले 4 मांग लेना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बर वचन न जाय। ये प्रसंग कह रहा है हमें शिक्षा क्या मिलती है इससे। इससे हमें शिक्षा मिलती है, जब हम ज़्यादा खुश हों, है ना, जब कोई ज़्यादा खुशी का मौका है ना, उस समय वचन नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्या दिया जाएगा। और जब क्रोध में हों तो निर्णय ना लें, फैसले ना लें। क्रोध में फैसला नहीं लेना चाहिए, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और खुशी में वचन ना दें किसी को। वैसे भी वचनबद्ध तो हो ही ना, जैसे है वैसे ही रहे ना जीवन, यथार्थ में जिए। वचन क्या देना। लेकिन महाराज तो खुश थे ना, खुशी खुशी में कह दिया मांगो, 2 के 4 मांगो ना तुम। इस छोटी सी बात के लिए क्यों नाराज हो रही हो, मांगो। कई को मौका मिल गया और बोले सुनो, देना चाहते, बोले हाँ मांगो ना। तो सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। पहला वरदान तो मुझे दे दो, भरत को राज तिलक हो, राम की बजाय भरत को राज तिलक हो। ठीक है। और दूसरा वचन, दूसरा वरदान, तपस्वी के वेश में उदासीन राम जी 14 साल वन में रहे। दूसरा वरदान ये दे दो। महाराज ये सुन के और चेहरा फीका पड़ गया, मानो ताड़ पर बिजली गिर गई, ताड़ के पेट पे बिजली गिर गई, ऐसा चेहरा एकदम फीका। और कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसी हालत देख कर केकई ही बोलने लग गई, भरत की रावुर पूतन होई, आने हूँ मोल बेसाई की मोही। केकई कहने लगी, महाराज क्या भरत आपका पुत्र नहीं है कि भरत का नाम सुन के आप एकदम चुप हो गए, मुंह से निकलता ही नहीं वचन, ऐसा चेहरा बना लिया। भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? और मैं क्या आपकी ब्याहता नहीं, मैं को तुम आप मुझे खरीद के लाए? मैं भी तो जैसे कौशल्या ब्याह के आई, मैं भी ऐसे ही आई, फिर ऐसा क्यों मुंह बना लिया? आपने वर देने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। दशरथ कहने लगे कि कहीं ऐसी बात नहीं है,
मोरे भरत राम दुई आंखें। मेरी तो भरत और राम दो आंखें हैं, मैं कोई भेद समझता ही नहीं। कल ही मैं दूध पहुंचाता हूं, कह के देश में भरत को ले आएंगे और कोई मुहूर्त शोध के और भरत को युवराज बना देंगे। इसी में कोई बात ही नहीं। राम तो वैसे भी नहीं चाहते, राम की तो वैसे भी इच्छा नहीं है। वो तो मैं बड़ा छोटा समझ के, राम जी बड़े हैं और पिता का कर्तव्य होता कि बड़े को राज दें, वो मैंने मान के और जो है कह दिया, ऐसे कर दिया था। तुझे जो है बिना पूछे मैंने सब कर दिया, इसीलिए ये गलती तो हो गई। मैंने तुमसे पूछा नहीं, ये गलती मेरे से हो गई। कौशल्या महारानी का कोई इसमें हाथ नहीं है। अगर तुम सोचती हो कि कौशल्या ने मुझे कुछ बताया है ना, कौशल्या का तो पता भी नहीं है। मैंने ही राजनीति करते हुए, क्योंकि राम बड़े हैं इसलिए राम के लिए युवराज बना कर। सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो दूसरा वरदान है वो तुमने पता नहीं क्या मांग लिया, असमंजस में डाल दिया। ये वरदान तुमने कैसे मांग लिया? तुम तो बड़ी सराहना करती थी राम की। राम से तुमने कुछ गलती कर दी क्या? तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर दिया? मुझे जो तू सराहना करती थी उस पर संदेह हो रहा है। मुझे नहीं लगता तू सराहना, प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करती थी। अरे जिनका स्वभाव दुश्मन को भी बुरा ना लगे, वो क्या अपनी माँ का बुरा करेंगे? कि कई बेशक मछली जल के बिना रह जाए, सर्प भी बिना मणि के रह जाए, लेकिन मेरा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता। कई कहने लगे महाराज आपके ये चालबाजी अब यहाँ नहीं चलने वाली, बहुत हो गया। होते प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई। सुबह होते ही मुनियों के वस्त्र धारण करके अगर राम वन में नहीं जाते तो मोर मरण, मेरा तो मरना होगा। रावुर अजस, तुम्हारा अपयश होगा। नृप समझिए मन माही, ऐसा समझ लेना। मैं तो मरूंगी और तुम्हारी थू थू होगी पूरे अवध में, अब देख लेना। महाराज दशरथ को अब लगा, रे ये तो बात कुछ और ही है, ये मजाक नहीं, ये तो सच में ही हो रहा है ऐसा। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए। कैकेयी तू मेरा सिर मांग ले भी दे दूंगा, लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मार। कुछ भी हो, किसी भी तरह से राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर जलती रहेगी। महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े, गला सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती। कैकेयी फिर बोलने लगी,
महाराज, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाओ बेगाला। दोनों बात एक साथ नहीं होती। कौन सी? हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं चलता। गुस्से में भी रहना और खुश भी रहना ना, दोनों नहीं चलती। या तो गुस्सा करो या हंसो। दानी कहाउब अरु कृपनाई, कंजूसी भी दिखाओ और दानी भी कहलाओ, नहीं चलता। दानी में तो कंजूसी नहीं करनी पड़ती। दान तो दे दे, पैसा तो जाएगा, कंजूसी कहाँ? बिना दिए दान कहाँ का? होई की खेम कुशल रोताई, युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा युद्ध कर रहे हो और सोचो कि चोट ना लगे, ऐसा भी नहीं होता। वहां तो चोट की गुंजाइश पूरी पूरी है। ये सब दोनों चीजें आपस में एक साथ नहीं हो सकती। अब आप ऐसे नारी की तरह आंसू मत बहाओ। नहीं दे सकते, मना कर दो। कैकेयी की बातें सुन के महाराज कहने लगे, तेरा दोष नहीं है कैकेयी, ये मेरा काल तुझसे कहलवा रहा है। ये अयोध्या जो अब अनाथ होगी, कुछ समय बाद फिर बस जाएगी। सभी भाई राम की सेवा फिर करने लग जाएंगे और राम की चारों तरफ बड़ाई फैलेगी, यश फैलेगा। लेकिन दो बातें नहीं होंगी। कौन सी नहीं होंगी? तोर कलंक मोर पछताऊ, मुवे न मिटहि न जाहि काऊ। तेरा कलंक और मेरा पछतावा, ये दो चीज रहेंगी, ये मिटेंगी नहीं। तू जिंदगी भर कलंकित रहेगी, मैं पछताते पछताते ही चला जाऊंगा। अब मेरी बात सुन ले, मेरी आंखों से दूर चली जा, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे से बात नहीं करेगी। जो तुझे आए वो कर। राम राम रटते हुए महाराज सोच रहे हैं कि सवेरा ना हो, राम को कोई बताए ना, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। और विलाप करते 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 सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो राज दरबार के सामने द्वार पर भीड़ लग गई। बीणा बांसुरी वाले, शंख वाले धवनी करने लगे। भाट लोग जो है वृदावली पढ़ रहे हैं। राम के दर्शन की लालसा से उस रात कोई सोया ही नहीं। सब खुशी में कल दर्शन होंगे राम जी के। द्वार पे भीड़ लग गई, मंत्री वगैरह भी सब लोग आ गए और सब महाराज दशरथ की इंतजार कर रहे हैं। महाराज आए, हमें आज्ञा दें और हम अपना काम करें, आज का जो काम हो करें। लेकिन महाराज तो आए ही नहीं। सुमंत्र को सबने कहा, सुमंत्र जी, महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे रोजाना, आज तो विशेष कर उठ जाना चाहिए था, क्या बात हुई आज आए नहीं, पता करो।
सुमंत्र कैकेयी के महल में आए, अंदर चले गए, देखा महाराज दशरथ बेहाल पड़े हुए हैं। सुमंत्र बड़े पुराने मंत्री हैं, विश्वास पात्र मंत्री हैं महाराज दशरथ के, उन्हीं की उम्र के भी हैं, बड़े अनुभवी हैं, कैकेयी के बारे में जानते हैं। सुमंत्र को समझने में कोई देर नहीं लगी कि ये कैकेयी का कुछ किया हुआ है। पूछा, कैकेयी ने बताया नहीं। क्या कहने लगी? परिन राजहि नींद निशि, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहि न मरम महीस। महाराज पूरी रात सोए नहीं, आज राम 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 रटते रहे। क्यों रटते रहे वो तो भगवान जाने। एक काम करो, आप राम जी को बुला लाओ, फिर सब बातों का पता लग जाएगा। सुमंत्र गए। वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है, सुमंत्र ने मना कर दिया। कैकेयी ने जब ये कहा कि राम को बुला लाओ, सुमंत्र कहने लगे मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं महाराज दशरथ का नौकर हूं। तुम कौन हो मुझे कहने वाली राम को बुला लाओ? और जब महाराज दशरथ ने कहा तब गए। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा है, लेकिन यहाँ तो महाराज ऐसे ही चले गए। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि राम को बुला लाओ और सब समाचार पता लग जाएंगे, तो सुमंत्र वहां से चल दिए। सुमंत्र राम के पास गए, देखा सुमंत्र जी आए हैं, पिता के समान हैं, आदर किया। और सुमंत्र ने इतना ही कहा कि महाराज बुला रहे हैं आपको। सुबह का समय, ऐसे ही थे भगवान, उठे ही थे, ऐसे ही चल पड़े। वहां जाकर देखा महाराज को बेहाल। ऐसी स्थिति कभी राम ने देखी नहीं। हाँ, और कैकेयी से पूछने लगे, माँ मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। पिता के दुख का कारण बताएं माँ मुझे, ताकि हम इसको दूर करें। बताओ। कैकेयी कहने लगी, राम तुम्हारे पिता के दुख का कारण तो तुम ही हो। मैं हूं? हाँ। तुमसे महाराज बड़ा प्रेम करते हैं। बात क्या है माँ? मेरे 2 वरदान थे, महाराज ने आज देने को कहा तो मैंने जो अच्छा लगा मांग लिया। क्या मांगा माँ? भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए वनवास, ये मांगा। अच्छा, भगवान दुखी नहीं हुए, खुश हो गए। राम जी जब युवराज की बनने की बात आई तो खुश नहीं हुए, वनवास की बात आई तो दुखी नहीं हुए। यहाँ भी नाचने लग गए और कहने लगे, सुनो जननी। अच्छा, राम जी ने कैकेयी को जननी कहा, एक बार नहीं 3 बार कहा। यहाँ ला जननी माने जो जन्म दे। माँ तो कोई भी है, सभी माँ ही है, बड़ी, जो भी हमारे से बड़ी हो माँ। लेकिन जननी तो वही है जो जन्म दे।
और राम जी यहाँ कैकेयी को जननी कह रहे हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कैकेयी बनवासी राम की माँ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माँ कैकेयी। कौशल्या राम की माँ है और कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम बनवासी राम की माँ है, इसलिए जननी। बनवासी राम को जन्म दिया कैकेयी ने। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनु, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ा बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का पालन करे। तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो पुत्र माता पिता को संतुष्ट कर दे, तो सनिहारा माने संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करने वाला, ऐसा पुत्र संसार में बड़ा मुश्किल है मिलना, दुर्लभ है, नहीं मिलता। संत लोग कहते हैं 3 प्रकार के पुत्र, तोषनिहारा, पोषनिहारा और शोषनिहारा। तोषनिहारा सबसे अच्छा पुत्र, जो बिना कहे ही कर दे, कहने की जरूरत ना पड़े, देख के माता पिता का हाव भाव क्या चाहिए समझ जाते हैं, कहने की जरूरत ना पड़े, तोषनिहारा। दूसरे नंबर के पुत्र जो कहने के बाद कर दे, वो भी ठीक, लेकिन तीसरे नंबर वाले जो ना अपने आप करें ना कहने के बावजूद करें, ऊपर से शोषण करें, तंग करें, शोषनिहारा। तोषनिहारा पुत्र मिलना संसार में बड़ा दुर्लभ बताया। मुनिगण मिलन विशेषी बने, सब ही भांति हित मोर, तेहि में पितुआ यसु बहोरी, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। माँ, वन में जाऊंगा, संत मुनियों से मिलूंगा, पिता की आज्ञा का पालन होगा, और आपकी भी सहमति है, आपकी सहमति का भी पालन हो जाएगा। मेरा सब जगह सब तरह से हित है और मेरे प्यारे भरत को राज मिलेगा। विधाता सब तरह से मेरे हिसाब का हो गया, अनुकूल हो गया। ऐसे में भी नहीं जाऊंगा तो सब लोग मुझे ना मूर्खों के समाज में नंबर 1 कहेंगे। ऐसे में भी नहीं जाऊंगा तो। लेकिन माँ, एक बात समझ में नहीं आई, इस छोटी सी बात पर महाराज दुखी क्यों है? छोटी सी बात पर पिताजी क्यों दुखी हो गए? मेरे से क्या कोई अपराध हो गया? के कहने लगी, राम तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे तो कभी अपराध होता ही नहीं। ये सब बातें चल रही थी। महाराज दशरथ की मूर्छा जगी, करवट ली। सुमंत्र ने बताया,
महाराज दशरथ को कि राम आए हैं महाराज, राम आए गए। आंखें खोली, सुमंत्र ने बिठाया, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, राम जी को छाती को लगाया, बोल नहीं पा रहे, आंसू बह रहे हैं, मन ही मन शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरण दीन जन जानी। हे शंकर महाराज, आप सबका दुख दूर करते हैं, मेरा भी करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सभी पिता कहते हैं कि मेरा पुत्र मेरी बात माने। मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ऐसा करें जिससे राम मेरी बात ना माने। हाँ, राम मेरी बात ना माने, मेरे को मेरा अपयश हो, मेरा यश चला जाए, मुझे नरक में जाना पड़े, स्वर्ग में जाना पड़े, कोई चिंता नहीं। किसी न किसी राम जी यहाँ बने रहें, ऐसा आप कुछ करें। राम कहने लगे, पिताजी छोटी सी बात पे आप ये नाराज, इतने दुखी हो रहे हैं। 14 साल की तो बात है, गया और आया, फिर आपके दर्शन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप छोटी सी बात पर क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? बात पूरे नगर में फैल गई और आपस में बातें चल रही हैं। अरे कई तो बड़ी वैसी निकली, ये तो कहती थी मैं राम से इतना प्रेम करती हूँ और अभी तो ऐसा ऐसा वरदान मांग लिया। हमें तो लगता है भरत ने और केकई ने मिलके चाल चली, और महाराज भी ऐसे ही हैं, ऐसे केकई की बात मान ली, कोई भी सोच विचार नहीं किया। कोई कहती है कि नहीं, भरत ऐसा नहीं कर सकता, राम के खिलाफ भरत नहीं जा सकता। श्रेष्ठ नारियां भी आई, बड़ी बूढ़ी समझदार, वो भी कहने लगी, अरे तुम तो कहती थी मैं तो भरत से भी ज्यादा राम से प्रेम करती थी, वनवास किस बात का दे दिया? तुम समझती हो कि राम वन में जाएंगे तो सीता यहाँ रह जाएगी, वो भी जाएगी, और क्या लखन यहीं रह जाएंगे, लखन भी जाएंगे। और तुम जानती हो कि भरत युवराज बन जाएंगे, भरत युवराज नहीं बनेंगे, और अगर राम चले जाएंगे तो महाराज भी नहीं रहेंगे। तुम भरत को युवराज दे दो, बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन राम का वन में क्या काम? राम गुरु जी के पास चले जाएंगे, ऐसा दूसरा कोई वरदान मांग लो। सब नर नारी दुखी हैं, भगवान जो है खुश होकर माता के पास जा रहे हैं, अपनी माता कौशल्या के पास जा रहे हैं आज्ञा लेने, जिसको हम अगले सत्र में गाएंगे, सुनेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।